अमेरिका के मंत्री भारत में आकर भारत की सरजमी पे खड़े होकर भारत को ही चुनौती दे रहे हैं। चुनौती क्या दे रहे हैं? भारत को धमकी दे रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि हम आपको अपने बराबर कभी नहीं आने देंगे। जो गलतियां हमने चाइना के साथ करी वो गलती हम भारत के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे और भारत को अपनी जूती के नीचे दबा कर रखेंगे। ऐसा कह रहा है अमेरिका का एक मंत्री, और वो भी भारत में आकर। भारत के विदेश मंत्रालय ने कार्यक्रम बुलाया, उसमें अमेरिका का एक मंत्री भी आया। मंत्री ने बयान दिया और बयान वायरल हो गया और तमाम लोग कह रहे हैं कि इस मंत्री की हिम्मत कैसे हो गई भारत में घुसकर भारत के ही प्रोग्राम में और भारत के बारे में ही ऐसी बात कहने की। क्या बात कही है, क्या पूरी बात है, क्या क्या रिएक्शन है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। भारत और अमेरिका की एक ट्रेड डील हुई है। उस ट्रेड डील में भारत के जितने भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो भी चीजें भारत अमेरिका को बेचता है उस पर 18% टैरिफ लगेगा। लेकिन अमेरिका से जो भी चीजें भारत आएंगी, भारत जो भी चीजें खरीदेगा उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। यह टैरिफ मनमोहन सिंह के समय पर 2.3% हुआ करता था, अब 18% है। इससे पहले 50% था, फिर 25 हुआ और अब 18 है। जब 50% हुआ था तब गोदी मीडिया कह रहा था मास्टर स्ट्रोक, जब 25 हुआ तब भी मास्टर स्ट्रोक, अब 18 हो गया तब भी मास्टर स्ट्रोक। भैया ये किस तरीके का मास्टर स्ट्रोक है ये हमको समझ नहीं आता। और इस बात में मुझे कहीं अचंभा नहीं होगा कि ये जो अमेरिका के मंत्री का बयान है जो कह रहा है कि भारत को हम कभी भी अपने बराबर नहीं आने देंगे, भारत को कभी तरक्की नहीं करने देंगे, इसको भी ये मास्टर स्ट्रोक बता देंगे केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करने के लिए। और इस तरीके की स्थिति हमने लगातार देखी है। अभी आज ही अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान आया 30 दिन तक वो रशिया से तेल खरीद सकता है। और आज ही जो वीडियो वायरल हो रहा है एमईए के प्रोग्राम का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के प्रोग्राम का, वहां पर अमेरिका का मंत्री कह रहा है कि हम भारत को तरक्की नहीं करने देंगे, भारत को अपने बराबर नहीं आने देंगे। और यह गलती है, ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे कि भारत हमारे बराबर आ जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में, भारत के टैलेंट में, भारत के लोगों में इतनी क्षमता है कि वो अमेरिका, चाइना, इन सबके समकक्ष खड़ा होकर इनको चैलेंज कर सके, इनके बराबर बन सके। कुछ चीजों को ठीक कर ले तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है अमेरिका और चाइना जैसे देशों को चैलेंज करना। लेकिन अमेरिका इस वक्त जो कह रहा है और वो भी भारत में खड़े होकर कह रहा है, ये बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है भारत की सरकार के लिए। भारत की सरकार के प्रोग्राम में संभवतः एस जयशंकर भी वहां पर मौजूद होंगे, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। भारत की सरकार ने इस बयान को कंडेम नहीं किया। ये बड़ी विडंबना भरी बात हो जाती है। और क्या बयान दिया है इसके बारे में आपको पहले अंग्रेजी में बताऊंगा, फिर उसके बाद हिंदू तर्जुमा भी बताऊंगा। द यूएस विल नॉट गिव इंडिया द सेम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एडवांटेज इट गेव टू चाइना। अमेरिका भारत को कभी वो लाभ नहीं देगा जो उसने चाइना को दिया। US will not allow India to become its competitor। अमेरिका कभी भी भारत को यह अनुमति नहीं देगा कि वो अमेरिका का प्रतिद्वंदी बन सके। ये अनुमति आप हैं कौन देने वाले? इस बात पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? भारत की सरकार इस वक्त शांत क्यों बैठी है, मूक क्यों बैठी है, बधिर क्यों बैठी है? क्या उनको ये बयान सुनाई नहीं दिए? क्या उनको यह व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो कि भारत का अपमान कर रहा है भारत की ही जमीन पर? द ट्रेड डील विल कीप अमेरिका फर्स्ट। ऐसी ट्रेड डील जो कि भारत जिसमें शामिल है, जिसमें भारत 50% का हिस्सेदार है, वो कभी भी भारत फर्स्ट नहीं हो सकती, या फिर भारत और अमेरिका इक्वल नहीं हो सकता। हमेशा अमेरिका फर्स्ट होगा। और इस बात पर भारत की सरकार अग्री कर रही है। कितनी शर्मनाक बात है। ये कह रहे हैं, भारत में खड़े होकर अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इनमें इतनी भी लज्जा नहीं है कि भारत और अमेरिका कम से कम बराबर होने की बात कर सके।
या फिर भारत को ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात कर सके कि भारत भी अमेरिका के बराबर आ सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि हम आपको आने ही नहीं देंगे, आपको बराबर होने ही नहीं देंगे, इस तरीके की बातें कह रहा है। रोशन राय ने यह वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि किसी और का कॉपीराइटेड वीडियो है। रोशन राय ने क्या लिखा है? द डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स क्रिस्टोफर सेज द यूएस will not give India the same kind of economic advantage it gave to China. US will not allow India to become its competitor. The trade deal will keep in America first. America first की बात है। He gave the statement in India on Indian soil because he knows cowards in government will not say anything in counter. रोशन राय लिख रहे हैं कि ऐसे बुज़दिल सरकार में बैठे हैं जो कि इस बात का कोई जवाब नहीं देने वाले। बात कितनी अपमानजनक है भारत के बारे में, यह आप सोच भी नहीं सकते हैं और सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता है, उन्होंने भी यही वीडियो शेयर किया है। एमईए के कार्यक्रम में डिप्टी सेक्रेटरी, अमेरिका भारत को वही आर्थिक छूट नहीं देगा जो उसने चाइना को दी थी। अमेरिका भारत को अपना प्रतिद्वंदी बनने की अनुमति नहीं देगा। पहले मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में अमेरिका को घुसाया और अब हर बात की अनुमति ले रहे हैं। कौन सी नस दबा रखी है कि देश को ऊपर, कौन सी ऐसी नस दबा रखी है कि देश के ऊपर ट्रंप का ऑर्डर हो गया है? यानी कि देश बड़ा है या ट्रंप की अनुमति, देश बड़ा है या ट्रंप का ऑर्डर, देश बड़ा है या ट्रंप बड़े हैं? ये भारत की सरकार को डिसाइड करना होगा और यह भी डिसाइड करना होगा भारत की सरकार अमेरिका फर्स्ट के नारे पे चलना चाहती है या फिर इंडिया फर्स्ट के नारे पे चलना चाहती है, क्योंकि जिनके साथ ट्रेड डील कर रहे हैं वो तो अमेरिका फर्स्ट के नारे पे चल रहे हैं। क्या भारत की सरकार इंडिया फर्स्ट कह पाएगी? क्या भारत की सरकार का कोई भी नुमाइंदा ये अमेरिका में जाकर बोल सकता है कि हम जो भी डील करेंगे वो इंडिया फर्स्ट के नारे पर, इंडिया फर्स्ट की आइडियोलॉजी पर डील करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे? रणविजय सिंह ने भी ये वीडियो शेयर किया है, कहा है कि भारत को समझना होगा कि भारत के साथ वे गलतियां नहीं करेंगे जो दशकों पहले, 20 साल पहले उन्होंने चाइना के साथ की। भारत को इतना बड़ा बाजार नहीं बनने देंगे ताकि आगे चलकर भारत उन्हें टक्कर दे सके। इतना बड़ा बाजार ही नहीं बनने देंगे भाई साहब। भारत के सर्विस सेक्टर में उतनी ताकत है कि वो अमेरिका और चाइना जैसे देशों को टक्कर दे सके, लेकिन जब तक ऐसी ट्रेड डील रहेंगी तब तक भारत की नसें दबी रहेंगी और शायद भारत की सरकार में मौजूद कुछ नेताओं की ऐसी नसें दबी हुई हैं ट्रंप के अंगूठे के नीचे, जो इस तरीके के बयानों को बर्दाश्त कर रही है। नहीं तो अभी तक तो भारत की सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को, एस जयशंकर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका कम से कम निंदा तो कर ही देनी चाहिए थी, लेकिन निंदा भी अभी तक नहीं हुई है। सोचिए इन्हें क्यों लग रहा है कि वे भारत के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर भी कुछ नहीं बोलने वाले। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि भैया भारत में खड़े होकर कोई व्यक्ति भारत के लिए इतनी अपमानजनक बात कह सकता है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने भी यह वीडियो शेयर किया है। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी के इस बयान को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अब चिंता इस बात की है कि कहीं हमारा तथाकथित गोदी मीडिया या फिर मोदी मीडिया और संघी भाजपाई इसे भी कोई मास्टर स्ट्रोक ना बता दे। संभवतः हो सकता है कि आज शाम को या कल शाम को या एक आध दिन बाद भारत की तमाम सुंदर सुंदर एंकराएं, भारत के तमाम हैंडसम एंकर महोदय आए टीवी पर, प्राइम टाइम पर बैठे और कहें कि देखिए अमेरिका के मंत्री ने भारत के लिए कितनी बड़ी बात कह दी, कि वे डर गए कि कहीं भारत अमेरिका को टक्कर ना दे, इसीलिए वो आकर भारत में ये कह रहा है कि हम आपको अनुमति नहीं देंगे। भैया किसके पिताजी की अनुमति चाहिए भारत को? भैया किसके पिताजी की अनुमति चाहिए भारत को विकास करने के लिए या फिर अपने हिसाब से ट्रेड डील करने के लिए? कांग्रेस ने भी इस
वीडियो को शेयर करते हुए साफ तौर पे कहा है कि ट्रंप सरकार और उसके मंत्री ऐसी बात कह रहे हैं, हिम्मत इसीलिए मिल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने भी यही लिखा है, डेप्यूटी सेक्रेटरी सेड दिस ऑन इंडियन सॉइल, कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री सरेंडर्ड। प्रधानमंत्री को कम से कम इसका जवाब तो देना चाहिए, क्योंकि यह भारत का अपमान हो रहा है, यह उनका अपमान नहीं है। प्रधानमंत्री कुर्सी का अपमान नहीं है, नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का अपमान नहीं है, यह भारत का अपमान है। क्योंकि प्रधानमंत्री कुर्सी पर रहे ना रहे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी सत्ता में रहे ना रहे पूरे देश को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन और इसमें कांग्रेस भी इन्वॉल्व है। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बने ना बने किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस हो ना हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है भारत से कि यह भारत का अपमान है और भारत के आने वाले पोटेंशियल का अपमान है। अमेरिकी कह रहे हैं कि भारत में इतनी कुव्वत ही नहीं है कि वो अमेरिका के बराबर हो सके, या फिर ये डरे हुए हैं और प्रधानमंत्री को इसीलिए दबाया हुआ है कि कहीं भारत को जरा सी छूट मिल गई तो वो भारत ऐसी ग्रोथ करेगा कि किसी के हाथ नहीं आने वाला। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।